आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रेवंत रेड्डी की पीएम मोदी से मुलाकात, मरकज से अदाशुदनी वाजिबात और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। फॉक्सकॉन के नुमाइंदों के साथ तेलंगाना हुकूमत की मुज़ाकिरात, चीफ मिनिस्टर ने कहा सनती तरक्की के लिए पाबंद अहद, 2 साल में 25,000 मुलाजिमतें देने कमेटी का ऐलान। शादनगर के एमएलए विरलापल्ली शंकर ने जहांगीरपीरा दरगाह पहुंचकर चढ़ाई चादर, आस्थाने के उर्स के लिए शानदार बंदोबस्त करने का दिया हुक्म। सुलेमान खतीब का आज 100वां यौम पैदाइश, दुनिया भर में मकबूल मरहूम दक्कनी शायर को मुंसिफ टीवी भी करता है सलाम। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमार्का ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली में पीएम मोदी की रिहाइशगाह पर यह एक अहम मीटिंग हुई। बताया गया है कि इस दौरान रेवंत रेड्डी ने जेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट्स पर तबादले ख्याल किया और मरकजी हुकूमत से अदाशुदनी वाजिबात से मुतालिक मसाइल को भी उठाया। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत के बनने के बाद रेवंत रेड्डी और पीएम मोदी के दरमियान ये पहली मुलाकात है और इसी बीच चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर क़यादत से भी मुलाकात करेंगे ताकि रियासती काबीना में खाली आसामियों और नामजद करदा ओहदों पर बातचीत की जा सके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फॉक्सकॉन के नुमाइंदों से मुलाकात की और कहा कि कंपनी तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की तरक्की के लिए काम करेगी। कंपनी ने 2 सालों में रास्ते तौर से 25,000 मुलाजिमतों के मौके पैदा करने का ऐलान किया है और बिलवास्ता तौर से 1 लाख जॉब्स फराहम होंगी। रियासती हुकूमत भी कंपनी को तरकीबात फराहम करेगी। सेक्रेटरीट में इस हवाले से अहम इजलास हुआ। रियासती वजीर IT और सनत श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर सीनियर अफसरान इस मीटिंग में शरीक थे। सनतकारों को मुकम्मल तावन फराहम करने का रेवंत रेड्डी ने अज़्म किया है। हैदराबाद साउथ जोन में एक बच्ची के अगवा का केस सुलझा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस PSI चैतन्या ने बताया कि गुज़िश्ता रोज पुलिस ने एक 1.5 साल की बच्ची के अगवा के सनसनीखेज मामले का सुराग लगाया। बच्ची अपने दादा दादी के साथ दोपहर 3 बजे के करीब खेलने को निकली थी। कल शाम जब बच्ची की दादी टिकट खरीद रही थी तो बच्ची वहां से गायब हुई। इस मामले में मुलजिमा नसीम बेगम और दरहकीकत अपनी बड़ी बेटी को गोद भरने के लिए बच्चे की तलाश में थी और उसने मौके को गनीमत जानकर बच्ची को उठा लिया और इस मामले में पुलिस ने 5 घंटों के अंदर बच्ची का सुराग लगाया। एक किडनैप केस को सक्सेसफुली बहादुरपुरा पुलिस ने ट्रेस किया। कल अराउंड 3 o'clock शाम दोपहर का 3 बजे के आसपास किशन बाग पार्क से एक 1.5 साल की बच्ची को किडनैप किया गया और हमारा जैसे कंप्लेंट आया तकरीबन 7 बजे के आसपास कंप्लेंट आया तो पूरा टीम्स बन के टोटल 4 टीम्स बना के 3 टीम्स बना के पूरा 100 से ज़्यादा CC कैमरा चेक करके हम लोग उनको ट्रेस करके जो किडनैप किया और जो बच्ची को दोनों को विथिन 5 घंटे के अंदर ही हम लोग उनको बच्ची को सेव कर पाया एंड उनको पेरेंट को हैंड ओवर किया। मलकपेट में ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर लोगों ने गम व गुस्से का इजहार किया। मलकपेट मेन रोड पर होटल्स, दवाखानों और तिजारती इदारों, यहां तक के पान शॉप्स के सामने हर वक्त सड़कों पर गाड़ियां पार्क रहती हैं, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहती है और आम लोगों की गाड़ियों के चालान काटे जाते हैं। ताज़ा तौर पर मुसरम बाग में मीसेवा के सामने पार्क की गई आम लोगों की गाड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिया। ये लोग अपने आधार दुरुस्त कराने के लिए सुबह से कतार में खड़े थे और परेशान लोगों के खिलाफ पुलिस ने यहां अपनी असलियत दिखा दी। लोगों का कहना है कि पुलिस असर और रसूख रखने वालों पर कार्रवाई से गुरेज करती है और आम शहरियों को बली का बकरा बनाया जाता है। गैस एजेंसीज पर ई के
केवाईसी कराने वालों का तांता बंधा हुआ है विकाराबाद में। हालांकि इंतजामिया और एजेंसी मुंतजिमीन ने वजाहत दी है कि घरों पर पहुंचकर सारिफीन का केवाईसी किया जाएगा, लेकिन खवातीन की अंबिका गैस एजेंसी के दफ्तर पर कतारें देखी गई हैं। गैस एजेंसी का कहना है कि ई केवाईसी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी गई है। शादनगर के एमएलए विरलापल्ली शंकर ने आज मशहूर हजरत जहांगीर पीरा दरगाह पर चादर चढ़ाई। रंगारेड्डी जिले के कोतुरू मंडल में वाक़ई इस मशहूर आस्थाने पर वो पहुंचे तो काफी गहमा गहमी देखी गई। शादनगर के एमएलए ने इसी दौरान पूरी दरगाह के अहाते का भी दौरा किया और जल्द ही होने वाली उर्स तकारीब के लिए इन्होंने बेहतर इंतजामात करने की मुतालिकीन को हिदायत दी, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना ही नहीं बल्कि पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद इस दरगाह पर हाजिरी देते हैं। वक्फ बोर्ड ओहदेदार भी शादनगर एमएलए के हमराह मौजूद थे। एमएलए का कहना था कि साबिक हुकूमत ने 9 सालों में दरगाह की कोई तरक्की नहीं की, जबकि साबिक चीफ मिनिस्टर ने जाती तौर पर दरगाह का दौरा किया था और तरक्की के भी वादे किए थे। एमएलए के मुताबिक रेवंत रेड्डी हुकूमत जरूर इस मशहूर आस्थाने में तरक्की के काम कराएगी ताकि जायरीन को सहूलत हो सके। అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన దర్గా, ప్రఖ్యాతంగాంచిన దర్గా జహాంగీర్పీర్ దర్గా తెలంగాణలో యాత్రికులకు మరి భక్తులకు చాలా నమ్మకం. ఈ బాబా దగ్గరకు వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటే వారి యొక్క కోరికలు తీర్చే బాబా వాళ్ళ కుటుంబ సమస్యలు ఉంటే కూడా పరిష్కారం అవుతామనే ఒక నమ్మకం తెలంగాణ హిందూ ముస్లింలు అనకుండా అందరూ కూడా ఈ బాబా దగ్గరకు వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటారు కాబట్టి। बांसवाड़ा हलके में वाक़ई दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी का उर्स 22 जनवरी से शुरू होने वाला है। 3 रोज़ा तकारीब में हजारों अकीदतमंद शामिल होते हैं, लेकिन अफसोस के ज़ायरीन के लिए यहाँ आज तक भी कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं। दरगाह के अहाते में वक्फ बोर्ड की जानिब से 15 बरस कबल तामीर करदा टीन शेड नाकारा और बोसीदा हो चुका है और इन टीन शेड्स पर भी दूसरों ने कब्जा जमा लिया है। वक्फ बोर्ड अमला यहाँ सिर्फ नाम के लिए मौजूद रहता है, जबकि उर्स शरीफ करीब में है, लेकिन यहाँ कोई वक्फ बोर्ड ओहदेदार की आमद का अता पता नहीं है। तकरीबन 5 माह से जायद अरसे से यहाँ बरसरकार वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर गैर हाजिर रहते हैं। रियासती वक्फ बोर्ड को दरगाह बड़ा पहाड़ से सालाना करोड़ों रुपयों की आमदनी होती है, लेकिन दरगाह की सूरत हाल तशवीशनाक बनी हुई है। कामारेड्डी में मुत्तहिदा निजामाबाद जिले के इंचार्ज वजीर जोपल्ली कृष्णा राव का पहला दौरा जारी है। निजामाबाद जाने के दौरान कामारेड्डी में जोपल्ली की तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने उनके लिए इस एजाजी प्रोग्राम का एहतमाम करवाया था। बोधन के रुकने असम्बली सुदर्शन रेड्डी, एल्ला रेड्डी के साबिक रुकने असम्बली और वी रविंदर रेड्डी की शालपोशी और गुलपोशी भी इसी दौरान की गई। कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा जोपल्ली की शालपोशी की और गुलपोशी की। कामारेड्डी पुलिस की तरफ से डीएसपी और एसएचओ ने मोहम्मद अली शब्बीर को गुलदस्ता पेश किया। जिला सदर कांग्रेस कैलाश श्रीनिवास टाउन, सदर पी राजू, अखिलती जिला सदर कांग्रेस मोहम्मद सिराजुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। सरजमीन दक्कन के मायानाज शायर हजरत सुलेमान खतीब का आज 100वां यौम पैदाइश है। सुलेमान खतीब को दक्कनी शायर के तौर पर दुनिया भर में मकबूलियत हासिल हुई थी। इन्होंने दक्कनी लबो लहजे में शायरी की। उनके मज़ाहिया अशार और उनका मखसूस लबो लहजा उन्हें दूसरे शोरा से मुमताज़ बनाता है। उनकी शायरी की ख़ास बात यह है कि उनकी नज़मों में काफिया, रदीफ, बहर वो वज़न के साथ मुकालिमा निगारी मौजूद है जो दूसरे शोरा में नहीं मिलती। अकबर इलाहाबादी के कलाम में भी तंज़ो मिज़ाह मिलता है, लेकिन मुकालिमा निगारी उन्हें दूसरे तंज़ो मिज़ाह के शोरा में मुनफरिद बनाती है। सुलेमान खतीब मज़ाहिया अंदाज में हंसते हंसाते अपना कलाम शुरू करते हैं और क्लाइमैक्स में समाज व मुआशरे की नाहमवारियों पर चोट करते हैं, जिसकी वजह से
कारी वो सामे अपना मुहासबा करने पर मजबूर हो जाता है। सुलेमान खतीब ने 26 दिसंबर 1922 को मौजे चडगोपा ताल्लुक़े हमनाबाद ज़िला बीदर में मोहम्मद सादिक खतीब के यहाँ आंखें खोली। 60 की दहाई में खतीब को कौमी सतह पर शोहरत नसीब हुई। जिस तरह से गालिब का एक ही दीवान उन्हें अमर बना गया, उसी तरह से खतीब का भी एक ही मजमुआ कलाम केवड़ा काबन उन्हें जिंदा जावेद बना गया। केवड़ा काबन की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक इसके कई एक एडिशन आ चुके हैं और कई एक ज़बानों में इसका तर्जुमा भी हुआ है। कि उन्होंने सही मानों में हैदराबाद की जो बोली होती थी, जो डायलेक्ट होता था, उस डायलेक्टिक टच के साथ, उस लहजे के साथ उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। और ख़ास बात ये थी कि वो ऐसे जादूगर थे स्टेज के कि हंसाते हंसाते संजीदा कर देते थे और संजीदगी पिघल कर आंसू बन जाती थी, क्योंकि वो सही मायने में सियासी और समाजी शऊर रखते थे। ज़िंदगी के तज़ादात को कबूल करने के बावजूद ज़िंदगी के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते थे अपने शायरी के ज़रिए। दरअसल उनकी शायरी उनकी अपनी ज़िंदगी का परतो है। अब देखें वो उन्होंने काफ़ी तकालीफ उठाई। 6 महीने की उम्र में वो पहले यतीम हो गए, फिर यसीर भी हो गए, और उसके बाद अपने भाई से बिछड़े, अपने रिश्तेदारों से बिछड़े। उन्होंने सारी उम्र जिद्दोजहद की। फिर उनके भाई 1900 बताया जा रहा है कि बोधन के साबिक रुकने असेंबली के बेटे ने कानूनी नतीजे से बचने के लिए झूठ बोला है। पुलिस का कहना है कि हादसे के वक्त शकील का बेटा ही ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसने खुद को बचाने के लिए दूसरे का नाम लिया और तफ्तीशी अफसरों को बहकाने की कोशिश की। हादसे की केस की तफ्तीश में शकील के बेटे के मुलविस होने की तस्दीक हो गई है। डीसीपी विजय कुमार ने कहा है कि वो शकील के बेटे राहिल को ढूंढ रहे हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता साल जुबली हिल्स में कार ने एक छोटे बच्चे को रौंद दिया था और वो कार शकील का बेटा चला रहा था। मुलुगू जिले के ताड़वाई में हिरन का शिकार का मामला मंजरेआम पर आया है। इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जिले के लिंगाला सेक्शन के बोलेपल्ली साउथ बेट में आहनी तार को फंदे की तरह इस्तेमाल करते हुए एक हिरन का शिकार किया गया। इस केस की तहकीकात के दौरान जुर्म में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। फॉरेस्ट अमले ने हिरन का गोश्त भी बरामद कर लिया है, जो एक मुलजिम के घर में खुश्क किया जा रहा था। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 6 गारंटीज पर अमलावरी के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद जिलाई ओहदेदारान भी मुतहर्रिक हो चुके हैं और इस खुसूस में आज आदिलाबाद के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्तलिफ महकमे जात के जिलाई ओहदेदारान के साथ एक इजलास का इनेकाद किया गया। ज्वाइंट कलेक्टर खुशबू गुप्ता की निगरानी में ये इजलास रखा गया। इस मौके पर ऐलान किया गया कि रियासत भर में हुकूमत की जानिब से प्रजा पालना उन्वान से प्रोग्राम की शुरुआत 28 दिसंबर से हो रही है और ये प्रोग्राम 6 जनवरी तक जारी रहेगा। स्कीम से फायदा पहुंचाने के लिए आवाम से दरखास्तें वसूल की जाएंगी। मेदक में जिला एडिशनल कलेक्टर रमेश ने मीडिया कॉन्फ्रेंस की है। इन्होंने बताया है कि रियासती हुकूमत 6 गारंटी स्कीम्स को आवाम तक ले जाने के लिए तैयार है और इस माह की 28 तारीख को इस सिलसिले में प्रोग्राम शुरू होगा और 8 दिनों में सभी को दरखास्तें देनी होंगी। इस सिलसिले में फॉर्म की इजराई का कल दोपहर से आगाज होगा। మున్సిపాలిటీస్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది। దీనికి ప్రింటెడ్ అప్లికేషన్ ఫామ్స్ రేపు మధ్యాహ్నము సీఎం గారు లాంచింగ్ చేసిన తర్వాత విడుదల చేస్తాము। అది జీపీ వైజ్ మున్సిపాలిటీ వైజ్ పంపిస్తాము। అది అక్కడ ప్రజలకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। దాంట్లో 5 గ్యారెంటీలకు సంబంధించి
जिले आदिलाबाद के इचुड़ा मुस्तकर में दिन दहाड़े एक नौजवान शख्स का बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया। तफसीलात के मुताबिक ज़रई ज़मीन के तनाज़े को लेकर 7 नंबर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद ने अपने ही रिश्तेदार ईश्वर पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसके बाइस ईश्वर बरसरे मौका ही हलाक हो गया। यह वारदात इचुड़ा मुस्तकर के सरचलमा चौराहे के करीब पेश आई। कातिलाना हमला करने वाले दोनों अफराद ने इचुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। मकतूल को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस इस मामले की मजीद तहकीकात में मसरूफ है। तेलंगाना में आज से ट्रैफिक चालानात पर रियायत देने की सहूलत शुरू कर दी गई है और ये सहूलत अगले माह की 10 तारीख तक फराहम रहेगी। आज जैसे ही डिस्काउंट पर अमल का आगाज हुआ, हजारों लोग ट्रैफिक चालान अदा करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट ओपन करने लगी, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई और सर्वर ने काम करना बंद कर दिया। मोटरसाइकिल्स के चालानात पर 80% रियायत देने का ऐलान किया गया है और ऑटोस व कारों पर 60% की छूट दी जाएगी। मेदक में आज सुबह गहरा कोहरा छाया रहा। ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर कोहरे में डूब गया है। क्रिसमस के बाद इस तरह का कोहरा छा जाने से सभी को मुश्किलात का सामना रहा। लोग सुबह रोशनी फैल जाने के बाद बहुत देर बाद भी गाड़ियों की लाइट को चालू रखते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर थे और कई लोग तो घरों से बाहर निकलने से घबरा रहे थे। इधर हैदराबाद के कुछ इलाकों में भी आज धुंध छाई रही। बच्चों और उम्र रसीदा अफराद को ऐसे कोहरे और सर्दी से बचाए रखने का डॉक्टर्स ने मशवरा दिया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रेवंत रेड्डी की पीएम मोदी से मुलाकात, मरकज से अदा शुदनी वाजिबात और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पर हुआ तबादला ख्याल। फॉक्सकॉन के नुमाइंदों के साथ तेलंगाना हुकूमत के मुज़ाकिरात। चीफ मिनिस्टर ने कहा, सनती तरक्की के लिए पाबंद अहद, 2 साल में 25,000 मुलाजिमतें देने कंपनी का ऐलान। शादनगर के एमएलए विरलापल्ली शंकर ने जहांगीरपीरा दरगाह पहुंचकर चढ़ाई चादर। आस्थाने के उर्स के लिए शानदार बंदोबस्त करने का दिया हुक्म। सुलेमान खतीब का आज 100वां यौम पैदाइश। दुनिया भर में मकबूल मरहूम दक्कनी शायर को मुंसिफ टीवी भी करता है सलाम। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।